अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वे स्थान है जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा थी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। शंकर जी ने उत्तर दिया, जब भी आप पैदा होती है तो मैं अपने मनके में और सिर जोड़ता हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं बार बार मरती हूँ लेकिन आप अमर हो, कृपया मुझे इसका कारण बताइए। भोले शंकर ने उत्तर दिया, इसके लिए आपको अमर कथा सुननी होगी। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनने का आग्रह किया। भोलेनाथ ने पहले माता पार्वती के उन सवालों को जवाब देने का उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य माता पार्वती को बताने पड़े। अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुनक यानी तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनकी जगह वहां बैठे शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात का ज्ञात हुआ तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े। अपने ज्ञान के बलबूते पर वह पक्षी माया का सहारा लेकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में धारण हो गया। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह शुक नामक पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में लगभग 12 वर्षों तक रहा। यह देख भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने का आग्रह किया। तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र के रूप में बाहर आए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह तपश्चर्या के लिए जंगल की राह ले ली। यह जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य ही है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है,
वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतर के दर्शन करना शिव पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। हिमालय के दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित इस गुफा के स्थान तक सबसे पहले कौन पहुंचा होगा, या इस गुफा में भगवान शिव के इस रूप में दर्शन किसने किए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर पुराण और लोक मान्यताओं में मिलता है। कश्मीर सहित पूरे भारत में अमरनाथ गुफा के बारे में जो कथा प्रचलित है, उनके अनुसार बूटा मलिक नामक एक व्यक्ति ने उस गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि भेड़ चराने का काम करने वाला यह गडरिया बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन वह भेड़ें चराते चराते बहुत देर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कागड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वो बहुत हैरान हो गया। उसी समय वह साधु को धन्यवाद करने के लिए गया, परंतु वो साधु को न पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। गडरिया जैसे ही उस गुफा में अंदर गया तो उसने वहां देखा कि भगवान भोले शंकर का बर्फ से बना एक शिवलिंग है। इसके बाद उसने यह बात गांव के मुखिया को बताई और यह मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ इस स्थान का महत्व के बारे में लोगों को मालूम चला और यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। पवित्र गुफा की विशेषता। इस स्थान की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक बर्फ से निर्मित होने के कारण इससे स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग भी कहते हैं। यह शिवलिंग लगभग 10 फुट ऊंचा है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।